जो गोदी मीडिया उनका स्वागत हो रहा है यहाँ पे, तबीयत से हो रहा है, वो आए तो सही यहाँ पे। और आप डंडे चलाने के बाद यही किसान भाई उनको खाना खिला रहे थे। इनकी औकात इतनी नहीं है कि अपनी फोटो लगा के ये बात कर सकें। हम अडानी अंबानी को बड़ा करने की कोशिश करें, अगर इनको थोड़ा सा मोहलत दे देना, ये अडानी अंबानी के बाप निकल जाएंगे सारे किसान मिलके। जब बलिदान चाहिए तो हमें पंजाबी भाई चाहिए, और जब अपने हक की बात करें तो ये खालिस्तानी हो जाते हैं। पंजाब के बीजेपी के वर्कर कोई भी घर से नहीं निकलते हैं, ऐसे ही मोदी जी का हाल हो जाएगा। नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी भड़वा है। कोई भी मुल्क को मोदी को एंट्री नहीं देगा। हमारे वाला कब धोखे प्रधानमंत्री बना, उससे हम उम्मीद क्या कर रखेंगे। ये तो उनसे भी बड़े चोर निकले। जिस इंटरनेट ने और टीवी ने उनको लाया था ना, वही इंटरनेट और वही टीवी इनको वापस लेके रहे और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पर, मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको मोदी की आलोचना करने के लिए जेल जाना पड़ा, जिनको हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए जेल जाना पड़ा। विनय दुबे सोशल मीडिया पर वो पहला शख्स जिसने इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में मोदी की सरकार थी, वो जेल तक का सफर तय कर चुके हैं। विनय, क्या लग रहा है, अब लोग जग रहे हैं? किसान आंदोलन ने कम से कम लोगों को तो जगा दिया है। एकदम हम लोगों की जो मेहनत थी, जिस तरह से हम लोग लास्ट 3-4 सालों से लोगों के अंदर वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से मोदी सरकार आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो ये किसान आंदोलन भी एक बहुत बड़ा आंदोलन एक निकल के आया है देश में, जो लोगों के अंदर ये एहसास करा रहा है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है उनसे। एक दरिद्र इंसान को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि अब उनकी दरिद्र होने का समय आ गया है। तो क्या लग रहा है, पहले आप गाली गलौज भी करते थे, अब तो आप इक्का दुक्का थे, हम लोग भी आपको कहते थे कि ये भाषा ठीक नहीं है पीएम के लिए, अब तो पूरी जनता गाली दे रही है। सर, इस समय नारे जो लग रहे हैं, नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी भड़वा है, इस तरह के नारे लग रहे हैं। आप बताओ, हमारे महाराष्ट्र में तो लगते हैं, यहाँ का पता नहीं है। तो जो एक गुस्सा है लोगों के अंदर, ये गाली कोई अपने मन से नहीं देना चाहता है। उनको देखते हैं कि हम इतने दिनों से बैठे हैं, लेकिन फिर भी अगर एक इंसानियत नहीं है तो आदमी गाली ही देगा। लेकिन वो बड़े मैजिशियन है, मान लिए कल ट्रैक्टर पर आ गए और कहें कि हम बिल वापस ले लिए, जनता खुश हो जाएगी, फिर हिंदू मुस्लिम। हमारी मांग उतनी ही है, बिल वापस हो जाए, बात खत्म हो जाए। वो ट्रैक्टर पे नहीं, हवाई जहाज से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेशन ले, बिल वापस ले ले, टकराव ही खत्म हो जाए, छोटी सी मांग है। अरे एक बात बताइए सर, आप किसको देना चाह रहे हैं? ये लेना ही नहीं चाह रहे, आप किसानों को ही दे रहे हैं ना, किसानों के फायदे के लिए। उनको नहीं चाहिए, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? जिनके लिए है ही है उनको नहीं चाहिए। आप क्यों? हालात तो नहीं सुधर जाएंगे ना देश के। किसने कहा सर? किसानों को अगर बिल वापस भी हो जाता है, लेकिन बाकी राज्यों में जहाँ बीजेपी है, तमाम एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, हिंदुस्तान एक एक करके ठीक होगी। अच्छा, आंदोलन वालों को थोड़ी ताकत मिले, किसानों ने आप लोग को ताकत तो दे दी है। जो अपोजिशन था वो भी डरा हुआ था, हम जैसे पत्रकार भी डरे हुए थे। अब लगता है किसानों ने सबकी लड़ाई अकेले लड़ने की ठान ली है। सर, कोई डरा हुआ नहीं था। और दूसरा, ये देश के भगवान है। आज जो यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं ना, वो हमारे भगवान है। एक किसान जो अन्नदाता हम कहते हैं, उनकी वजह से हम जिंदा हैं। तो सबसे बड़े तो यही हैं। एंड ऑफ द जो पूरा 70% देश की जो आबादी और बिजनेस और जो जीडीपी है, वो इसके ऊपर, इनके कंधों पे है। हम अडानी अंबानी को बड़ा करने की कोशिश करें, अगर इनको थोड़ा सा मोहलत दे देना, ये अडानी अंबानी के बाप निकल जाएंगे सारे किसान मिलके। आप सोचिए, जिस तरह से सिर्फ 2 राज्य हरियाणा और पंजाब पूरे देश को रोटियां खिलाता है, आज उनके किसान रस्तों पे बैठे हैं। और हमारी जिम्मेदारी बनती है एक महाराष्ट्र के होने के नाते, दूसरे राज्य का होने के नाते, कि उनका साथ देने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो असंवेदनशीलता है सरकार के बीच में, वो दिख रही है। लेकिन डर तो हम तमाम लोग लगातार दिल्ली में 4 साल से बात कर रहे थे, हमें गालियां पड़ती थी, जेल जाने की नौबत आती थी, वो डर खत्म होता दिख रहा है किसानों के आंदोलन से। इन्होंने कोशिश इससे भी हुई कि तोड़ दिया जाए, पहले सिखों का आंदोलन, फिर पंजाब का आंदोलन, फिर खालिस्तानी पाकिस्तानी, लेकिन वो हो नहीं पाया। मीडिया की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? मीडिया शायद अब सुधर जाए। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, ये अलग थोड़ी है। जब देश में सर काटने की बारी आई थी, बलिदान देने आएगी, तो सबसे आगे पंजाबी भाई थे हमारे, सबसे आगे थे। आज जब किसान अपनी हक की बात कर रहे तो वही पंजाबी खालिस्तानी हो जाता है। जब बलिदान चाहिए तो हमें पंजाबी भाई चाहिए, और जब अपनी हक की बात करें तो ये खालिस्तानी हो जाते हैं। यही दोगले के लिए, यही जो दोगलापन है ना इनका, इसी के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं और इनकी बम्बू लगाते हैं। आज जो ये हालत है, इन्होंने खुद तैयार मीडिया वालों में कुछ सुधार होगी यहाँ, मीडिया का जिस तरह से किसानों ने आए तो सही यहाँ पे मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया, उनका स्वागत हो रहा है यहाँ पे, तबीयत से हो रहा है, वो आए तो सही यहाँ पे। उन्होंने जो कमाया है ना, उनके तलवे चाट के नरेंद्र मोदी जी की, उनका आज उनको रिजल्ट रिटर्न मिल रहा है। संबित पात्रा को बुलाना चाहिए सर, वो मिल जाए तो भाई क्या बात है सर, उसका तो तबीयत से स्वागत करेंगे। बाकी छोड़ दीजिए, मैं तो कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ ना, वो डिबेट पे मिलता है ना यहाँ पे मिलता है। तो कौन कौन पत्रकार को किसानों के बीच आना चाहिए? सुधीर चौधरी, जिसको भी लगता है ये बिल बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, किसानों के फायदे में, आके समझा जाए सभी को। मैं पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके सारे समर्थकों को। नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि भैया बिल बहुत खूबसूरत है, किसानों के फायदे की, आ जाए खुलेआम यहाँ पे आराम से बैठ के बातचीत होगी। कोई
यहाँ पे लोग डंडे खाने आए हैं, मारने नहीं आए हैं। आपने सोचे इतना लाठी चलाई, इतनी पानी से भिगाए, इनको कभी भी एक पत्थर चली है क्या? जब आपने हमें आंसू गैस के गोले फेंके थे वो हमने वापस भेजे थे। यहाँ पे फायरिंग या कुछ तरह से हाथापाई नहीं हुई थी, और आप डंडे चलाने के बाद यही किसान भाई उनको खाना खिला रहे थे। ऐसा इस पूरे विश्व में देखने नहीं मिलेगा। जो आपको डंडे मार रहा है उसे बोल रहा है बेटा खाना खा ले, तू भी भूखा होगा, सुबह से लगा हुआ है। ऐसा संस्कृति है हमारे देश की, और ये नेता लोग हमें बांटने में। आप सोचिए, मैं अभी वो टिकरी बॉर्डर पे गया था सर, एक सेकंड, टिकरी बॉर्डर पे गया था, एक पुलिस अधिकारी इतना मायूस बैठा था क्योंकि उसका चाचा किसान वहाँ बैठा हुआ था, सगा चाचा उसका किसान की तरफ पे बैठा, और बेटा वहाँ पे डंडे लेके खड़ा, और मायूस हो गए कि हम लोग किस स्थिति में आ गए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाप को बेटे से लड़ाया है, चाचा को भतीजे से लड़ाया है। अभी जो चीज़ें हो रही है ना, ये देश के लिए 90% पुलिस की जो आबादी है, कांस्टेबल से लेके ऊपर अधिकारी, तो किसान परिवार से आते हैं। क्या ये लोग समझ गए होंगे? अब लोग समझ रहे हैं मोदी जी की चाल। पहले किसान अनपढ़ था, अभी नहीं है, अभी सभी अरे पर अनपढ़ तो समझ रहा था, पढ़ा ली। अच्छा, ये जो पढ़ा टीवी अखबार जिस तरह से बीजेपी के लिए कैंपेन चलाती है, मेरे एक प्रोफेसर दोस्त हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी को आप नहीं हरा सकते क्योंकि आपके घर में बीजेपी का कार्यकर्ता है, और वो है टीवी अखबार। ज़्यादा दिन नहीं है सर, थोड़े दिन इंतजार करिए ना, यही अभी भागते फिरेंगे। इनके कार्यकर्ता ना झंडा और अपना लोगो दिखाने में भी डरेंगे। ये बताएंगे नहीं कि हम भाजपा के लिए काम करते। इतनी खौफ, इतनी नफरत इस देश के अंदर पैदा हो चुकी है। जनता खोज रही है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखेंगे जहाँ पे दूसरा, ये इनकी औकात इतनी नहीं है कि अपनी फोटो लगा के ये बात कर सकें। ये अपने आप को यहाँ पे आके कुछ भी आरोप लगा के चले जाएंगे। लेकिन आएंगे तो मोदी। भैया देखा जाएगा ना, जनता अगर तय करेगी। जनादेश सबके ऊपर है। पंजाब में नहीं कहते हैं लोगों के समर्थक कह रहे हैं आएंगे तो मोदी। नहीं आएंगे मोदी, नहीं आएंगे मोदी। आएंगे मोदी, लेकिन सड़कों पर आ जाएंगे वो। अभी इस समय आना तय है उनका सड़कों पर। वो विधानसभा, लोकसभा की 8,000 करोड़ का जहाज मंगवाए हैं मोदी जी। हमारा ऐसा हाल आप अच्छा एक बताइए, आप कह रहे हैं आप लोग 1 महीना से 3 महीना से 8 महीना से घूमने नहीं गए विदेश। कहाँ सर? मोदी जी कौन चिंता है कि नहीं? 8 महीना से वो घूमने नहीं गए। थोड़े दिन का इंतजार करिए सर, उनको हम लोग इतना खाली कर देंगे सिर्फ वो घूमते रहें, दूसरा कुछ काम नहीं होगा उनके पास। पिछवाड़े लाद पड़े। चाय का खोखा ही डालेगा, चाय का दुकान खुलवाएंगे। हाँ इधर खुलवाएंगे। वही बेचेगा, वो चाय बेचेगा अभी। यही हाल है तो घर से भी वो नहीं निकलेंगे। पंजाब के बीजेपी के वर्कर कोई भी घर से नहीं निकलते हैं, ऐसे ही मोदी जी का हाल हो जाएगा। 8 महीना से घूमने नहीं जा पाए। वो जहाज जो नया आया है अभी उससे नहीं जा पाएंगे। भैया वो घर से नहीं निकल पाएंगे, कह तो रहे हैं। अभी ये समय उन्होंने कमाया 18 घंटा देश का मेहनत तो करके। फायदा हो गया, पैसा बच गया जो उनके घूमने से पैसा, कम से कम देश का तो फायदा हो गया। वो बाहर घूमने नहीं गए, देश का 8,000 का जहाज आया है। वैसे तो पूठे कम बहुत किए हैं, ये सब मीडिया कंपनी। 8,000 करोड़ का जहाज आया है। कोई मुल्क उसको बढ़ने नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं जा रहा है। कोई किसी मुल्क क्योंकि हर मुल्क में पंजाबी है, उसको घेरेंगे और उसका विरोध करेंगे। अभी कोई भी मुल्क मोदी को एंट्री नहीं देगा, ये बात समझ लो। हमारे यहाँ पे ना पंजाबी एक कॉमेडियन है, मैं उसकी स्पीच सुन रहा था अभी थोड़ा टाइम पहले। वो बोल रहा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है ना, सुना है आपने? बोला वो तो कप जीत के प्रधानमंत्री बना, हमारे वाला कप धो के प्रधानमंत्री बना, उससे हम उम्मीद क्या कर रखेंगे? तो देखिए, जिसकी रीस से उसने है ना जहाज लिया है, उसका मित्र वो हार गया। ट्रम्प। लेकिन मोदी जी का डंका बजता है सब जगह। वो नहीं, अब डंका बोले तो बाहर ना है। 2014 में हम सब लोगों ने अच्छा, अभी भक्त थे? नहीं, हाँ थे पहले स्टार्टिंग में। वो क्यों थे बता रहे हैं आपको। 2014 में हमने सोचा था। मनमोहन सिंह जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी आपको गलत लगता था? अरे गलत नहीं लगता था, उनके घोटालों से परेशान हो गए थे। घोटाला तो सब कोर्ट ने कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन अब ये तो उनसे भी बड़े चोर निकले। अच्छा, उससे बड़ा चोर है? हाँ, उनसे भी बड़े चोर हैं। वो मीडिया के प्रोपोगंडा से ही ये बन गया। मनमोहन सिंह अच्छा आदमी था, वो मीडिया ने जिस इंटरनेट ने और टीवी ने उनको लाया था ना, वही इंटरनेट और वही टीवी इनको वापस लेके जाएगा। ये आप लिख के ले लीजिए। और ये रिपोर्ट शेयर होगी ना तो पूरा बीजेपी का आईटी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। वो बोलेंगे सारे एंटी नेशनल है ये। वो कभी भी वो सारे सभी ऐसे नेगेटिव कमेंट है, पर जो रियलिटी में किसान का बेटा ना, वो कभी भी इस प्रोटेस्ट को। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में संविधान है, लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। यहाँ एक संविधान है, ऐसे 412 सीट जीत के भी लोग आते रहे और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान बिल वापस लो, किसान बिल वापस लो। इससे
अच्छा देखिए, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? मोदी राज सही है? मोदी राज भाई है, ये मोदी का दामाद है। कौन कौन? ये जो लोकतंत्र है, जमात बन के भाई दामाद है मोदी के, बन के आए हैं सभी। उनको तो बाल बच्चन है। खेत में लंबा लंबा कमाद है, ये मोदी का दामाद है। ऐसे खेत में लंबा लंबा कमाद है, ये मोदी का दामाद है। अच्छा, ये ठीक नहीं, ठीक नहीं। मुंडे सोने देखिए, सोने सुनिए। आ गए, मोदी दे परौनी आ गए। मैं मतलब क्या हुआ? हम जो है, हम पंजाब को दिल्ली से बिहाने आए हुए हैं। तो पहले तो उधर हरियाणा का जो मंत्री है उसने रिवर करवाया हमसे, ठीक है? मुझे खत्म करने दीजिए। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। आज यूट्यूब का जमाना है, किसी के दिमाग में कोई भी डाउट होता है इसके इस बिल में गलत क्या है या सही क्या है, वो यूट्यूब कर सकता है। यूट्यूब पर भी मोदी समर्थक ज्यादा है भाई। थाउजेंड्स मोदी जी के दो चैनल चल रहा है। मुझे बोलने का टाइम दो। एक वीडियो ना देखो, कम से कम 100 वीडियो देखो, उसको एनालाइज करो फिर। इस देश में संविधान है, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। जिस सोशल मीडिया के नाव पर सवार होकर मोदी जी भारत में आए थे, 412 सीट जीतने वाले भी लोग हारे हैं। अगर सरकार इसी तरह से चलती रही तो तेजी से सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और जो एक ड्रामा रचा जा रहा है, जो आवरण रचा जा रहा है, उसको भी धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। कैमरामैन तारादत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।